हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी टू स्टडी में। क्या आपको मालूम है कि पृथ्वी का घूर्णन गति तेज हो गया है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे तेजी से घूम रही है, जिसका असर आप पे, हम पे, पूरे दुनिया पे हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रकृति के साथ, अगर प्रकृति को आप नुकसान पहुंचाते हैं तो प्रकृति एक दिन आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगी। जो पृथ्वी का रफ्तार जो अभी तेज हो गया है, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करने, यानी घूर्णन गति जो होता है अपने अक्ष पे, वो कितने दिनों में, कितने घंटों में, यानी कि 24 घंटों में वो क्या करती है, पूरी करती है। यानी कि पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पे जब लगाती है तो वो टाइम 24 घंटा लगती है। 24 घंटा में एक चक्कर वो अपने अक्ष पे लगाती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो पृथ्वी का घूर्णन जो है तेज हो गया है। तेज होने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ये 24 घंटे में टोटल मिलाकर जो होते हैं 86,400 सेकेंड्स होते हैं। यानी कि 24 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 86,400 सेकेंड होते हैं। तो इतने सेकेंड में पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा लगाती है। तो इतना जब चक्कर पूरा लगाती है तो अभी जो पृथ्वी का जो रफ्तार तेज हो गया है, तो इससे क्या क्या चीज़ें पे असर होगी। यानी कि दुनिया में जितने भी चीज़ है, पृथ्वी पे जितना भी चीज़ है, इंसान हो, जानवर हो, सबके ऊपर असर ये हो सकता है और होने वाला है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अभी जो पिछले साल जो बीता 2020, आपको पता होना चाहिए कि इसमें सभी लोग कोरोना से भी बेहाल था। कोरोना सबको ले बैठा, बहुत सारे देशों को बर्बाद कर दिया। उसके हिसाब से वो खत्म नहीं हुआ और एक यहाँ पे और आ गया। यानी कि ये वैसा नुकसान नहीं है। यानी कि पृथ्वी जब रोटेट करेगी, यानी कि अपने अक्ष पे जब घूमेगी, तो पृथ्वी कितना टाइम लेती है अपने अक्ष पे? यानी कि 19 पहले, यानी कि आज के 65 साल पहले, अभी जो आपका यहाँ पे समय है, मिलियन साल पहले की बात है कि उस समय से जो पृथ्वी लगातार घूमते आ रही है, वो कितने घंटों में अपने अक्ष पे घूम रही है? 24 घंटा में एक चक्कर लगा रही है। लेकिन पिछले साल यानी 2020, यानी जून के महीने से स्टार्ट हुआ है, वो इतना सेकेंड से कम टाइम ले रही है एक चक्कर लगाने में। और मतलब इसका रफ्तार जो है, पृथ्वी का रफ्तार है, स्पीड जो है तेज हो गया है। अब इसमें से क्या है, यानी कि 19 जुलाई, देखिए 19 जुलाई का दिन, यानी 2020, इससे कितना हो गया, ये कितना दिन में तय करता था? पहले जो तय करता था, इससे पहले जो तय करता था वो आपका करता था 1.4602, इतना मिली सेकेंड, मतलब ज़्यादा करता था। लेकिन जब 19 जुलाई के बाद जब आया, यानी जून से पहले करता था, और जुलाई जब आया तो जून से और जुलाई के महीने, यानी 2020 के जो बात, 2020 से जो चल रहा है अभी, इसका अक्ष पे जो कितना समय ले रहा है, तो 86,400 सेकेंड से कितना 0.5 मिली सेकेंड जो है, इससे कम टाइम, यानी इतना सेकेंड कम ले रहा है। यानी पहले कितना लेता था? 86,400 सेकेंड में पूरा एक चक्कर लगाते थे पृथ्वी अपने अक्ष पर। लेकिन जुलाई के बाद जो है कितना ले रही है, ये देखिए 0.5 मिली सेकेंड कम हो गए हैं। तो सोचिए कितना स्पीड से पृथ्वी घूम रही है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है, अभी तक क्या आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसी घटना अभी पृथ्वी पर पहली बार हो रही है? नहीं, ऐसे घटना पहले भी हुई है। आज के 2005 की हम बात करते हैं, तो 2005 ईस्वी की बात जब करते हैं, तो आपको सबसे पहले अभी जो समय आया था 19 जुलाई को जो था, अभी सबसे छोटा दिन हुआ था। और एक इससे पहले भी हुआ था, 2005 में छोटा दिन हुआ था। 2005 जब आया था तो उस समय भी
सबसे छोटा दिन हुआ था 2005 ईस्वी में, और ये अभी 12 कंटिन्यू 12 इसका रिकॉर्ड टूटा है, तो 28 बार रिकॉर्ड टूट गया है। यानी छोटे दिन 28 बार रिकॉर्ड टूटा है। और आपको याद रखना होगा कि पृथ्वी जो है इतना समय लेती थी घूमने में, और ये सेकेंड 24 घंटा, और 24 घंटा में कितना हो गया है 0.5 मिली सेकेंड कम हो गया है, यानी स्पीड इसका बढ़ गया है। दोस्तों पृथ्वी का स्पीड जब बढ़ता है तो घड़ी में टाइमिंग जो है उसको भी आप यदि वैज्ञानिक लोग क्या करेंगे, लीप टाइम सेट करेंगे, उसके हिसाब से पूरे दुनिया में बदलाव आएगी। हमारी सरकार की व्यवस्था जो है उसको बनाना पड़ेगा, सरकार के नियम है। और ये आपको स्पीड इसका देखना है तो आपको ये एटॉमिक ब्लॉक्स दिखेगा, एटॉमिक ब्लॉक तब आपको दिखेगा। ये जो घूम रही है, ये जब रोटेट यानी कि घूर्णन जब कर रही है तो आपको दिखेगा एटॉमिक ब्लॉक दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पृथ्वी कब दिक्कत होता है, यानी कि प्रकृति को अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो प्रकृति एक दिन हमें ऑटोमेटिक है कि नुकसान देगी। एक समय था जब पृथ्वी पे डायनासोर का जब अंत हुआ, यानी कि इंसान का जन्म हुआ और डायनासोर का अंत हुआ। इंसान जब जन्म लिया तो अगर इंसान उस समय जन्म लेता जब डायनासोर यहाँ पे थे, तो उस टाइम डायनासोर बचने नहीं देता था किसी को, सबको वो मार देता था। वो डायनासोर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। तो प्रकृति के अभी समझिएगा उस टाइम की बात है कि पृथ्वी यानी कि आप स्टूडेंट यानी कि उल्का पिंड जो अभी फिलहाल यहीं पे टकराने वाला था हमारे 2020 में, तो उस टाइम भी वो उल्का पिंड टकराया था पृथ्वी से, और पृथ्वी से टकराया तो उस टाइम डायनासोर का अंत हुआ, और डायनासोर का अंत हुआ तब जाकर पृथ्वी पे इंसानों का जन्म हुआ। तो यही इसीलिए हम बात आपसे बताना चाहता हूँ कि कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, आप उसके साथ कभी मत खेलिए, आप प्रकृति को कभी मत कीजिए, नहीं तो आपके साथ होगा और पूरे पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी का एक दिन अंत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप ध्यान में रखते हुए आप पृथ्वी और नेचर के साथ खिलवाड़ न